अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। कल आपको मैंने बंटी और बबली के फ्रॉड की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने अयाज लखानी और कामरान वहीद के साथ मिलकर फ्रॉड प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज मेरे पास उन पर दर्ज काफ़ी पर्चों की तफसीलात भी आ गई, यानी FIRs, जबकि बहुत से लोगों को इस सिलसिले में मुझसे रब्ता भी कर रहे हैं। काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। अनकरीब मैं सोच रहा हूँ मैं कुछ इंटरव्यूज़ भी करूँगा जिसमें इनको मैं मुकम्मल तौर पे इंशाल्लाह एक्सपोज करूँगा। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ऐलान है कि अगर आप भी इनके डसे हुए हैं तो नीचे कमेंट्स में अपनी तफसीलात बताएं, मेरी टीम आपसे फ़ौरन रब्ता करेगी। 4 जुलाई 2024 को डॉक्टर सादिया याकूब खान, डॉक्टर हुमायूं याकूब खान और डॉक्टर फैसल याकूब खान की जानिब से चौधरी कामरान, मोहम्मद वसीम, अयाज लखानी, शुमाइला आतिफ और मानूर फैज़ान के खिलाफ FIR दर्ज के लिए SHO थाना गालिब मार्केट को दरखास्त दी गई, जिसमें कहा गया कि मानूर फैज़ान की जानिब से हमें बताया गया कि सेंचुरी 99 के नाम से 8 कनाल रकबे पे 29 मंजिला प्लाजा बनने जा रहा है, जो कि नहायत ही कामयाब प्रोजेक्ट होगा और बहुत कम अरसे में पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाए और जल्द से जल्द कब्जा भी दिया जाएगा। जबकि यह भी बताया कि हमारा LDA से राब्ता है और सितंबर 2023 तक हमें इसकी मंजूरी भी मिल जाएगी। अब इसके बाद मानूर फैज़ान ने इनको कंपनी की सेल्स हेड यानी शुमाइला आतिफ से मिलवाया। शुमाइला ने भी वही बातें दोहराई जो मानूर फैज़ान बता चुकी थी। साथ इनको शुमाइला ने यह यकीन दिलाया कि आप जो भी रकम या कोई भी कीमती जायदाद इस प्रोजेक्ट पर या कोई दुकान या फ्लैट लेने के बदल देंगे और रकम हमारे पास बतौर जमानत मुकम्मल महफूज रहे और आपको लीज एग्रीमेंट की मद में तयशुदा किराया हर महीने की 10 तारीख को बगैर किसी ताकीर के अदा कर दिया जाए। तो इस मकाम पे शुमाइला ने प्रोजेक्ट के आर्जी गैर मंजूर शुदा नक्शाजात साइलान के सामने रखे और तजवीज़ दी कि आप सेंचुरी 99 प्रोजेक्ट के अपर ग्राउंड फ्लोर की कमर्शियल दुकान नंबर 5 अपनी कोई भी कीमती जायदाद हमें बदले में देकर हासिल कर सकते। तो मुल्ज़मान को इनकी यकीन दहानियों के बाद साइलान ने अपनी डिफेंस एज ब्लॉक 1 में 4 मरले की 66 नंबर कमर्शियल बिल्डिंग, जिसकी मालियत 7 करोड़ रुपए थी, उसके असल कागजात मई 2023 से मुल्ज़मान के हवाले कर दिए और इस मौके पर अवैस अकरम नामी प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद। मुल्ज़मान ने 19 अक्टूबर 2023 को अनवर नामी शख्स को 6 करोड़ 85 लाख में यह प्लॉट बेच दिया और रकम अपने पास रख ली। अच्छा, अगस्त में मुतासरा पार्टी ने सेंचुरी 99 की तामीर के आगाज का मुतालबा किया और कहा कि LDA के तमाम चलान अदा कर दिए जाएं ताकि प्रोजेक्ट की तामीर का आगाज किया जा सके। तो इस मुतालबे पे मुल्ज़मान ने झूठ और धोखाधड़ी से काम लेते हुए कहा कि तामीर का आगाज तो दिसंबर 2023 में शुरू हो जाएगा, लिहाजा आपको किसी भी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। दिसंबर में जब उन्होंने मालूम करने की कोशिश की तो उनको मार्च 2024 की डेट दी गई। साथ ही ये बताया गया कि हमारे पास रकम की कोई कमी नहीं, हम तो LDA के भी 14 करोड़ अदा कर देंगे, हम बस ज़ईन प्राइवेट लिमिटेड के साथ शराकती मुआहदे की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जल्द से जल्द इलेक्शन 2024 के बाद हो जाएगा। पर मार्च भी गुजर गया तो फिर मुतासरा पार्टी ने जून 2024 में दोबारा राब्ता किया तो शुमाइला आतिफ ने अपने तौर पे और बाकी तमाम दीगर मुल्ज़मान की जानिब से साइलान को अब धमकियां देनी शुरू कर दी और कहा हम आपसे आपकी ज़मीन और इसके आगे बेचकर मुकम्मल फ़वाइद हासिल कर चुके हैं, लिहाजा अब आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए हमसे दोबारा राब्ते की कोशिश ही ना करें। अगर राब्ता करने की कोशिश की तो तमाम संगीन नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए अब मामले को भूल जाएं और हमारा पीछा छोड़ दें। फिर इन तीनों यानी मोहम्मद वसीम मजहर, अयाज लखानी और चौधरी कामरान के चेक डिसऑनर होने की भी एक लंबी दास्तान है। तो वो लोग तो मुझे बताते हैं कि ये बड़े अमीर कबीर हैं, बड़ा इनका स्टेटस है जी। ये सब फ्रॉड है, सब दिखावा है, सब चोर बाजारी है। थाना गार्डन टाउन में कैनेडियन ओवरसीज पाकिस्तानी मोहम्मद अब्दुल बल्द हुसैन भट्ट की जानिब से मोहम्मद वसीम और अयाज लखानी यानी 489F का एड्रेस है, उनका पर्चा करवाया गया, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी 23 दिसंबर 2021 को
प्रॉपर्टी खरीदने के लिए 3 करोड़ 12 लाख रुपया बजरिया बैंक अदा किए, जिसमें उनको एक अदद चेक दिया गया जो कि डिसऑनर हो। फिर एक और अब्दुल्ला भट्ट की जानिब से मोहम्मद वसीम अजहर के खिलाफ 489F का पर्चा दर्ज करवाया कि वसीम से इसके ताल्लुकात थे। इसने 6 अक्टूबर 2022 को 3 करोड़ 25 लाख उधार मांगा और 1 महीने के अंदर अंदर वापस करने का वादा किया। तो 1 महीने के बाद जब रकम का मुतालबा किया गया तो टाल मटोल से काम लेने लगा। जब ज्यादा इसरार किया तो कुछ महीने के बाद 1 करोड़ 75 लाख रुपए अदा कर और 1.5 करोड़ जल्द अदा करने का वादा किया, जबकि नवंबर 2023 में 15 जनवरी 2024 का चेक दिया वो फिर डिसऑनर हो। और फिर तीसरी 489F की FIR जो उन्होंने मोहम्मद वसीम, चौधरी कामरान और अयाज लखानी के खिलाफ करवाई, उसके मुताबिक उन्होंने 14 करोड़ रुपए जिसमें 5 करोड़ नकद कैश और बाकी 9 करोड़ बैंक के जरिए अदा किए गए थे, जिसके बदले 8 करोड़ से कुछ ज्यादा रकम का चेक मोहम्मद आदिल भट्ट और अदनान आरिफ गवाहान की मौजूदगी में दिया गया, जो मुकर्ररा तारीख पर डिसऑनर हो गया। दरअसल हमारे मुआशरे में धोखाधड़ी का चलन आम और लोग मुख्तलिफ मामलात में एक दूसरे को धोखा देने और बेवकूफ़ बनाने में कोई हर्ज ही नहीं समझते। बहरहाल सिक्स सेंस मार्केटिंग, सेंचुरी वेंचर और सेंचुरी 99 को याद रखें, खास तौर पे मोहम्मद वसीम अजहर, चौधरी कामरान और अयाज लखानी, शुमाइला आतिफ, मानूर फैजान को लाजमी याद रखें और इन लोगों से बचें और इनके शर से बचें और इनके फ्रॉड से बचें, क्योंकि हमारे इदारों ने तो पता नहीं इन पे कब हाथ डालना है कि नहीं डालना, पर आप इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके इनके फ्रॉड से बच सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि अगर हम धोखाधड़ी और फरेब से बच जाएं तो शायद हमारे मुआशरे में बड़ी बेहतरी हो जाए, बड़ी आसानी हो जाए और मुआशरे में बसने वाले अफराद को ज़हनी, नफ्सियाती और माली तकालीफ और मुश्किलात से बचाया जा सकता है। पर अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मीडिया के काफ़ी लोग हैं इनको इन्होंने ख़रीदा हुआ है, कुछ मेरे अपने दोस्त भी उनमें से, और वो इनके लिए हर जगह राब्ते कर रही हैं। एक फार्म हाउस रखा हुआ था बेदिया में, जहाँ पे मीडिया के मुख्तलिफ लोगों को बार बार ले जाके पार्टीज कराई जाती थी, शराब और शबाब की महफिलें होती थी वहाँ पे, ताकि मीडिया में कभी इनके खिलाफ को बात ना आए। खुद मुझे आज किसी ने अप्रोच किया इनके लिए, और उसने क्या कहा वो मैं आपको कल अपने वीलॉग में बताऊंगा। इनको पता नहीं अभी इन्होंने गलत जगह हाथ डाला, मैं तो इनको पूरा एक्सपोज करके छोड़ूंगा, लोगों के आगे ला के छोड़ूंगा। इन FIRs को देखें, इस एविडेंस को देखें, उसके बाद देखें कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है कि नहीं है। फैसला आपने खुद कर। Until the next time, अल्लाह हाफिज।